कोरोना वायरस देश में कहर बरपा रहा है। हर दिन आंकड़े एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं, लेकिन सुपर स्प्रेडर आयोजन अब तक बंद नहीं हुए। बात हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ की, जहां राज्य सरकार ने कुंभ समाप्ति की घोषणा की। कुछ अखाड़ों ने स्नान के बाद अपने लिए कुंभ के समापन का ऐलान भी कर दिया, लेकिन यही घोषणाएं विवाद का कारण है। जिन अखाड़ों का स्नान अभी बाकी है, उन्होंने कुंभ समापन के फैसले का विरोध शुरू कर दिया है। वहीं परंपरा के मुताबिक समापन न होने पर अखाड़ों के बीच दंगल छिड़ गया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ को प्रतीकात्मक करने की अपील की है, जिसे कुछ अखाड़ों ने तो माना, लेकिन अभी कुछ अखाड़ों की प्रतिक्रिया आनी बाकी है। क्यों छिड़ी है महाकुंभ पर महाभारत, देखिए। कोरोना महामारी की दूसरी लहर, संक्रमण दर बेहिसाब, विषाणु बरपा रहा है कहर। पतित पावनी मां गंगा के लिए भी परीक्षा की घड़ी आ गई। अमृत वर्षा की मान्यता पर आधुनिक युग की महामारी भारी पड़ रही है। साधु संत, महात्मा और आम श्रद्धालु हरिद्वार में कुंभ मेले में शामिल हुए। गंगा में डुबकी लगाकर पाप धोए। शाही स्नान की तिथियों में गंगा के पानी पर हुई अमृत वर्षा से आत्मा को तृप्त करने की कामना की। लेकिन इन्हीं मान्यताओं पर पानी फेरने के लिए तैयार खड़े कोरोना महामारी के वायरस ने इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन को संकट में डाल दिया। इस वक्त जब इंसान से दूरी बना रहा है, खुद को अपने घरों में सीमित कर रहा है, तब हरिद्वार कुंभ में भीड़ कोरोना संक्रमण के विस्फोट के लिए जिम्मेदार बारूद बन गई। कुंभ की ये तस्वीरें देश को दंग कर रही हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड में जारी हरिद्वार कुंभ के रास्ते पूरे देश में कोरोना की और भी ज्यादा घातक लहर का इशारा है। इसलिए जब सदियों से चले आ रहे सबसे बड़े धार्मिक आयोजन पर सवाल खड़े हुए, तो अखाड़ों में दंगल छिड़ गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जिस कुंभ का आयोजन संत बिरादरी करती है, उसी बिरादरी ने इस आयोजन पर सवाल खड़े कर दिए। हरिद्वार कुंभ को लेकर छिड़े घमासान में अब तक क्या हुआ और संतों ने इस महामारी से निपटने के लिए क्या रास्ता निकाला, यह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देश के बिगड़ते हालात में कुंभ को केंद्र मानकर सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं, इसे देख लीजिए। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरिद्वार कुंभ में जुट रही भीड़ पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने ट्विटर के जरिए संत महात्माओं से हरिद्वार कुंभ मेले को प्रतीकात्मक रूप से जारी रखने की अपील की। उन्होंने लिखा कि मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना की संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। इस ट्वीट के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी बताया कि उन्होंने जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी से फोन पर इस संबंध में बात भी की है और कोरोना महामारी के बीच कुंभ के हालात जाने। इसके अलावा उन संतों के हालात भी जाने जो कुंभ में आकर कोरोना संक्रमित हुए हैं। पीएम ने लिखा कि आचार्य महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी से फोन पर बात की, सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। सभी संतगण प्रशासन को हर तरह से सहयोग दे रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का असर व्यापक हुआ। ज्यादातर अखाड़े इस अपील के समर्थन में प्रतीकात्मक कुंभ के लिए राजी हो गए। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी ने हरिद्वार के अपने आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को स्वीकार करने की घोषणा की। प्रशासन शासन उसके लिए प्रतिबद्ध है, उनके स्नान के लिए। पर प्राय अन्य सभी अखाड़े सीमित सी संख्या में प्रतीकात्मक जाते हैं और उसका सम्मान किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। माननीय प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, वो ये इस तरह से चिंतित थे कि सबके प्राणों की रक्षा हो। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि धर्म बड़ी चीज़ है, पर उससे बड़े प्राण है। मैं कहना चाहूँगा आस्था बहुत बड़ी चीज़ है, पर आस्था से भी कहीं अधिक जीवन है, लोगों के प्राणों की रक्षा है। तो हमें दूसरों के प्राणों की रक्षा करनी चाहिए, दूसरों के जीवन की रक्षा करनी चाहिए
और उस तरह से अब धीरे धीरे करके हम चीजें प्रतीकात्मक करेंगे। अब हरिद्वार में प्रतीकात्मक कुंभ होगा, यह तय है, लेकिन समस्या वो श्रद्धालु और अखाड़ों के संत हैं जो अब तक शाही स्नान में शामिल नहीं हुए। हालांकि प्रतीकात्मक कुंभ में संत तय समय पर स्नान कर सकेंगे, इसलिए अखाड़ों के बीच छिड़े दंगल की तपिश कम होगी। लेकिन क्या श्रद्धालु मानेंगे? मुमकिन है नहीं, लेकिन सरकार और प्रशासन की सख्ती के आगे उन्हें झुकना ही पड़ेगा। पर सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुंभ में भीड़ न जुटाने की अपील करनी क्यों पड़ी? वो स्थिति क्या है जो भविष्य के सबसे बड़े संकट की तरफ इशारा कर रही है? इसे एम्स में हुए विशेषज्ञों के मंथन से समझिए। I don't say lockdown, periods like 10 days or 12 days and then opening up and then 10 days and 12 days so that we break the chain of transmission. It may happen, we will have to face the third wave, Sir is expert, or the fourth wave. After that only it may die down. देश में हर दिन और भी ज्यादा भयावह हो रहे हालातों को देखते हुए विशेषज्ञ डॉक्टर देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की पैरवी कर रहे हैं ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार में सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में भारी भीड़ जुट रही है और कोरोना वायरस अखाड़ों के संतों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आकर हरिद्वार कुंभ को सांकेतिक करने की अपील करनी पड़ी, जिसे उन अखाड़ों ने समर्थन दे दिया है जिनका शाही स्नान हो चुका है। हम लोग पूरा केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का गाइडलाइन पालन कर रहे हैं। प्रतीकात्मक कुंभ के रूप में हम लोग इसको मनाने के लिए तैयार है। तो निश्चित रूप से ये कोरोना जो है वैश्विक महामारी है और हम सबके लिए परेशानी है। हम लोग शुरू से ही हर चीज़ का पालन करते हुए चल रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी बात को आज प्रधानमंत्री जी ने, हमारे आचार्य जी ने उसका भी एक तरह से सपोर्ट किया है। तो हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रधानमंत्री है और देश को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के विचारों के साथ में श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़ा सहमत है। कुंभ में कोरोना विस्फोट होने के बाद एहतियातन कदम उठाना शुरू हो चुका है, लेकिन अब वो संत नाराज हैं जिन्होंने कोरोना महामारी काल में कुंभ के आयोजन का विरोध किया था। इन्हीं विरोध करने वाले संतों में शामिल हैं बैरागी संप्रदाय के महंत बलराम दास बाबा हठयोगी, जिन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद पर निजी स्वार्थ के कारण संत समाज को महामारी में झोंकने का आरोप लगाया है। इसके अलावा जिन अखाड़ों का स्नान हो चुका है उनकी कुंभ समाप्ति की घोषणा पर भी उन्होंने प्रश्न उठाए हैं। ये कुंभ अगर चाहते थे तो 2022 में भी हो सकता था, क्योंकि 2022 11 अप्रैल तक बृहस्पति कुंभ राशि में और उसके 2-3 दिन बाद ही 14 तारीख को सूर्य मेष की राशि में वैसे ही आता है, हर साल आता है। ऐसी स्थिति में सरकार इसके वाही लूटने के चक्कर में ये इस तरह की बातें करते हैं, आम जनता को गुमराह कर रहे हैं और इस तरह का गुमराह नहीं करना चाहिए। बैरागी संप्रदाय के महंत बलराम दास बाबा हठयोगी के मुताबिक उन्होंने कोरोना महामारी को देखते हुए कुंभ के शुरू होने से पहले ही इस साल कुंभ ना कराने का सुझाव दिया था, लेकिन कुंभ हुआ और अब सदियों की परंपरा पर आघात हो रहा है। उनके मुताबिक 11 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति, मेष और सूर्य का संयोग है। हरिद्वार में कुंभ का आयोजन आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन निजी स्वार्थ के कारण कुंभ महामारी के बीच हुआ। अब निरंजनी और आनंद अखाड़े कुंभ समाप्त कर रहे हैं, जबकि परंपरा के अनुसार यह अधिकार उनके पास नहीं है। दशनाम नागा सन्यासी के स्नान के बाद कुंभ समाप्त होता है, यानी सदियों से चली आ रही धार्मिक आस्था के तहत कुंभ समाप्ति की घोषणा अभी नहीं हुई है। इसलिए अखाड़े अब भी कुंभ मेले में शामिल रहेंगे और इसी स्थिति को अखाड़ों के बीच के दंगल के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि हालात कोरोना वायरस के कारण बिगड़े हैं, इसलिए जिन अखाड़ों का शाही स्नान हो चुका है उन्होंने अपनी तरफ से कुंभ समाप्ति की घोषणा की है। वो अखाड़े अपने अपने पंडालों से अपने आश्रम की तरफ कूच कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ अखाड़े उसी तरह शाही स्नान करने की जिद पर पड़े हैं जैसे कुछ अखाड़े पहले कर चुके हैं। इसलिए अब पशुपेश में न सिर्फ अखाड़ा परिषद है बल्कि उत्तराखंड सरकार भी है।
उत्तराखंड सरकार ने कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी। साधु संत सरकार की इस घोषणा से नाराज हो गए हैं। विवाद की स्थिति में गुप्त बैठकों का दौर शुरू हुआ है। संत समाज और सरकार के बीच कई दौर की बैठक हुई। निरंजनी और आनंद अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा की, लेकिन अखाड़ों के बीच दो अखाड़ों के इस फैसले से विवाद और ज्यादा बढ़ गया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच का रास्ता अपनाते हुए संत समाज पर ही कुंभ समाप्ति की घोषणा करने का फैसला छोड़ दिया और प्रतीकात्मक रूप से कुंभ जारी रखने की अपील की। लेकिन हरिद्वार में जारी कुंभ के कारण हालात किस तरह के बन रहे हैं, इसे ताजा हालात से समझिए। 15 अप्रैल को श्री पंच निर्वाणी अखाड़े में कोरोना ने कहर ढाया। अखाड़े के महामंडलेश्वर कपिल देव दास की कोरोना से मौत हुई। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी भी कोरोना ग्रस्त हुए। निरंजनी अखाड़े के 26 से ज्यादा साधुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव है। जूना अखाड़े के भी 2 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी भी पॉजिटिव है। अब तक अलग अलग अखाड़ों के 50 साधु महामारी की चपेट में हैं। इस वक्त हालात यह है कि कोरोना संक्रमित साधु संतों को अस्पतालों में भर्ती किया गया है। वहीं जो श्रद्धालु अपनी कोरोना रिपोर्ट लेकर कुंभ में स्नान करने पहुंचे हैं, उनमें से कई हरिद्वार में तो कई अपने घर लौटकर कोरोना पॉजिटिव हो गए। रही बात व्यवस्था की, तो हरिद्वार और ऋषिकेश के सभी कोविड अस्पताल फुल हो चुके हैं। बावजूद इसके कुंभ में जुटने वाले कम नहीं हो रहे, जिसका कारण है स्नान के लिए अलग अलग अखाड़ों के लिए तय हुआ समय। 14 अप्रैल को मुख्य शाही स्नान में 13 अखाड़े शामिल हुए। इसके बाद दशनामी नागा सन्यासी शाही स्नान करते हैं। कुंभ के अंतिम शाही स्नान में 6 अखाड़े शामिल होते हैं। बैरागी संत हनुमान जयंती के दिन शाही स्नान करते हैं, यानी जो अखाड़े मेष संक्रांति के बाद स्नान नहीं करते, उन्होंने अपनी तरफ से कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी है। जबकि कुंभ में विशेष महत्व रखने वाले बैरागी संतों का स्नान अभी बाकी है। यही वजह है कि कोरोना काल में महामारी के वायरस का विस्फोट होने के बाद भी इन अखाड़ों ने कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं की है। हालांकि माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री की अपील के तहत ये अखाड़े प्रतीकात्मक रूप से बिना भीड़ के स्नान करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।